बिल्कुल आचरण के बारे में ही वो लोग बताते हैं प्रेमानंद महाराज जी, और इतना अच्छा बताते हैं ना कि अगर कोई इंसान गलत करने लगेगा ना तो वो पहले सोचेगा 10 बार कि भाई मैं ये काम करूं, क्योंकि मुझे अगले जाना है, क्योंकि हम देखो रहना तो किसी ने नहीं है यहाँ पे, सबने एक ना एक दिन यहाँ से चले जाना है। पर लोग ये सोचते हैं कि हम तो यहाँ आए हैं तो यहीं के होकर रह गए, पर वो ये समझाते हैं कि ये आप कुछ दिन के मेहमान हो, यहाँ पर आप सबको एक एक दिन शरीर को त्यागना ही त्यागना है। तो अगर आप इस जीवन में, अगर आपको ये अच्छा जीवन मिला है तो उसमें नाम जप करो, भगवान किसी का भी लो, चाहे आप राधा रानी का लो, भगवान कृष्ण का लो, साईं बाबा का लो, किसी का भी लो, पर नाम जप बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो नाम जप है जो आपको आगे तारेगा, जिसका भुगतान आपको ऊपर जाके करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपके कर्म ही होते हैं जो आपको सब आगे दिखता है। तो ये बहुत जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है। आज के टाइम में जो कलयुगी जो जीवन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है नाम जप, जो आपके साथ जाएगा। नहीं तो धन दौलत पैसा जो कुछ भी है वो सब आपका यही है, जाएगा तो सिर्फ नाम जप। जो हम आज प्रेमानंद महाराज जी को सुन सुन के आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब हमें ऐसा लगता है कि नाम जप के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, और कोई किसी का सगा नहीं है। आज की डेट में सबसे कड़वी सच्चाई, कोई किसी का नहीं है, कोई भाई रिश्तेदार संबंधी कोई नहीं है तो सिर्फ वो है नाम जप। बस जो आपके साथ जाएगा आपका होकर रहेगा। यानी कि सभी बीमारियों की दवाई एक ही है। सभी बीमारियों की, आपको कुछ भी है, सर दर्द है, कुछ भी, मतलब जीवन की कोई भी परेशानी है, कष्ट है, निवारण कुछ भी करना है, आप 15 मिनट 10 मिनट में, हम कहते हैं देखो गृहस्थी जीवन में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा पूरा दिन नाम जप करे या ध्यान लगाए। आप मुश्किल से 15 मिनट भी अगर ध्यान लगाएंगे, उस भगवान को याद करेंगे, अपने कर्म अच्छे रखेंगे, तो उससे बड़ी मुझे लगता है जीवन में कोई दवाई नहीं है। भगवान के लिए कि मेडिटेशन जो होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज की जो जनरेशन है, आज आप देख रहे हो जनरेशन कहाँ पहुंच गई है, कितनी गलत चीजें उनके दिमाग में है, कुछ फोन ऐसी सोशल ऐसी मीडिया चल पड़ी है कि बच्चे क्या से क्या चीजें कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ऊपर वाले का ध्यान करो, उसका नाम जप करो, अच्छे राह पे चलो, अच्छे लोगों की संगति में पढ़ो, अच्छा करो तो अच्छा होगा आपके साथ। क्योंकि देखो एक ना एक दिन सारे भुगतान हमें यही करके जाने हैं। पहले के लोग बोलते थे कि भाई हमने किया ना अगले जन्म में देखा जाएगा, पर आज के टाइम में अगला जन्म नहीं है। आप कर्मों का जो लेखा जोखा है यहीं पे पूरा करना सब 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 हम लोग हमारी भी यही एक टाइम पे सोच होती थी कि यार अभी कर रहे हैं ना, अगले जन्म में देखेंगे। पर उनको मैंने दर्शन किए थे तो मुझे ऐसा लगा, उस टाइम मुझे एक पल के लगा मुझे मुक्ति मिल गई है और मैं उनमें लीन हो चुकी हूँ। एक पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास हुआ आपको? मतलब ऐसी ऊर्जा का, ऐसी मतलब मुझे ऐसा लगा, एनर्जी लेवल मेरा ऐसा था उस टाइम पे, मुझे लगा मेरे पास कोई मेरे बच्चे, कोई मेरे रिश्तेदार, दीन दुनिया में सबसे दूर हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने साक्षात भगवान को देख लिया है और मेरी बस तृप्ति उस दिन हो गई। मतलब ऐसा लगा जैसे मुझे मुक्ति मिल गई, जैसे आप मोह माया से दूर चले गए। मोह, हाँ बिल्कुल, जैसे कोई है ही नहीं कि यार ये मेरे अब क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। वो मोह माया से ऐसा मैं कटी, सिर्फ वही भगवान मुझे दिख रहा था, मैं उनको देख रही थी, वो मुझे देख रहे थे, उन्होंने ऐसे मुझे देखा, आंखों से आंखें जब मेरी मिली उनके साथ, मुझे लगा यार मतलब ऊपर वाले की, मतलब ऊपर वाले के बिना कुछ है ही नहीं इस जीवन में। मतलब मुक्ति ऐसे लगा कि बस हम पता नहीं कहाँ आके बैठ गए हैं इस टाइम पे। तो मेरा तो खुद आंखों देखी है। मैं तो सबसे यही कहूंगी आज के टाइम में कि अपने कर्म अच्छे रखो, उस ऊपर वाले को हमेशा याद रखो, दिन दुनिया को करो। गृहस्थ जीवन है, हमें सबके साथ निभा के भी चलनी पड़ती है, बट ये है कि उस ऊपर वाले को कभी मत भूलो और अपने कर्म अच्छे रखो बस। अच्छा, कभी आपने ऐसा महसूस हुआ कि प्रेमानंद जी महाराज जी का आपने जो सत्संग सुना है उससे आपके पास कुछ ऐसी कोई नेगेटिव चीज थी जिसको आपने छोड़ दिया हो? नहीं, मेरी नेगेटिव चीजें खैर वैसे तो खैर मैं ऐसा कोई नहीं सोचती, पर हाँ कई बार ऐसा लगता है कुछ नेगेटिव चीजें माइंड में आती है, फिर मैं कहती हूँ नहीं यार ये काम नहीं करना, क्योंकि हमें ना आगे जाना है, आगे जाना है। तो वहां जो हिसाब हमारा लिखा जा रहा है हमें उनको जवाब देना है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरी सोच ऐसी हो चुकी है कि मैं, मेरे साथ कोई कुछ भी करे ना, मैं चुप होके बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, कोई कुछ भी करे सामने वाला पर्सन, मैं किसी को जवाब नहीं देती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे जाना है। मैं अगर उसको 2 बात बोलूंगी, वो मुझे 2 बात बोलेगा, मैं उसको 2 बात बोलूंगी। इससे अच्छा है कि आप शांत होकर बैठ जाओ। ऊपर वाला सब देख रहा है, आपके कर्म सब हिसाब कर रहे हैं, आप सिर्फ नाम जप करो बस। कोई आपको 2 गाली भी दे तो आप राधा राधा करो, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो। ये नहीं कि उसने आपको 2 बात सुनाई तो आप भी उसको 2 बात सुनाओ। जैसे कि राम नाम ही ऐसी एक डिपॉजिट पूंजी है जो हमारे साथ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी पूंजी है कि जो आपके साथ जाएगी ही जाएगी, जो आप यहाँ छोड़कर नहीं जाओगे। सिर्फ एक यही ऐसी चीज है, राम नाम, राधे राधे, जय साई राम, जय श्री कृष्ण। ये राम नाम की ऐसी माला है जो आपके साथ जाएगी। धन दौलत बाकी सब चीजें आप यहीं छोड़कर जाओगे, कोई साथ लेकर नहीं जाएगा। जाएगा तो सिर्फ नाम जप, जो हमें प्रेमानंद महाराज जी समझाते हैं, जो हमने उनके मन में बिठा चुके हैं। आज हमें सिर्फ हम उन्हीं को सुनते हैं,
उन्हीं का एक एक चीज हम लोग ना अपने अंदर हमने बिठा लिए कि जो उन्होंने लाइन बोली है हमें उसी पे अमल करना है, उसके अलावा हमें कुछ अमल नहीं करना। मैं वैसे किसी अच्छा, बाबा आप को एक मानती नहीं हूँ। गृहस्थी जीवन में हो, कितना टाइम निकाल लेते हो आप इसके नाम जपने के लिए? मैं देखो, मैं जो मेरा लाइफ स्टाइल है, मतलब सुबह उठा, उसको मतलब बच्चों को भेजा, फिर जॉब पे चले गए, मैं खुद जॉब करती हूँ, शाम को आती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। पर हाँ, मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई रास्ते में जैसे कोई भूखा मिल गया, कोई गरीब मिल गया, कोई मतलब किसी ना किसी को मैं सहारा देकर जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं लोगों के लिए करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ना सबसे बड़ी पूंजी है। कोई अगर आपको सामने से मांग के आशीर्वाद नहीं मिलता, कोई आपको दिल से सामने से आपने उसके लिए थोड़ा भी किया है, वो आपको दिल से अगर दुआ दे रहा है तो उससे बड़ी कोई पूंजी है ही नहीं आपके जीवन में। कोशिश इतना करती हूँ जो थोड़ा टाइम मिलता है उसमें मैं भगवान का नाम लेती हूँ। यही बोलती हूँ कि परमात्मा मुझसे कभी किसी का गलत ना हो। और ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि हर किसी को पूरे दिन में एक बार क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। चाहे कभी भी करो, पूरे दिन में एक बार जरूर मांगनी चाहिए कि परमात्मा मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा याचना देना, वो गलती अगले दिन मुझसे दोबारा ना हो, मुझसे किसी का बुरा ना हो बस। बुरा ना हो। सबसे ज्यादा आप नाम जप करते हो, हाँ, साथ साथ जॉब करते हो, साथ साथ बिल्कुल गृहस्थी जीवन में हो, बिल्कुल और नाम जप करते हो। बिल्कुल। तो मैं सबको यही समझाती हूँ कि नाम जप करो, किसी का बुरा मत करो, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो। कोई आपको दो बात भी बोले तो उसी टाइम चुप होके उसके सामने से निकल जाओ, भगवान का नाम लो, वो अपने आप करेगा जो करेगा। आपको किसी के आवाज में किसी ने बोला, आपको उसको पलट के जवाब नहीं देना। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को भी कुछ कहना चाहोगे नाम जप के बारे में? बिल्कुल, मैं दर्शकों को सबको यही कहना चाहूंगी कि नाम जप करो, बिना नाम जप के कुछ नहीं है जीवन में, वो बहुत जरूरी है। और आप सब लोगों के साथ वही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ये मोह माया को त्याग कर सिर्फ नाम जप करो। ठीक है, गृहस्थ जीवन है, मोह माया भी जरूरी है, हाँ, वो भी पर जरूरी उसके साथ साथ नाम जप भी बहुत जरूरी है, जो आपके साथ जाएगा। है। जय श्री राम जी। जय सिया राम। तुषार जी, जय सिया राम। जय श्री राम। आप कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव से आया हूँ। क्या काम करते हो आप गुड़गांव में? मैं गुड़गांव में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छा, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हाँ हो आप? जी। किस फील्ड का काम है आपका? मेरा कंटेंट रिव्यू का काम है। हाँ, गूगल एड्स के लिए मेरा कंटेंट रिव्यू का काम है। आपके इष्ट देवता कौन से? मेरे इष्ट देवता श्याम बाबा, श्री खाटू श्याम जी बाबा हैं। मैं मतलब शुरू से, बाकी उनसे ऊपर देवों से देव महादेव भी हैं। बाकी तो हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के भेजे हुए अंश हैं, जो है जो हम उन्हीं की कृपा से है जो है सब। हाँ जी। अच्छा, कोई घटना ऐसी जिसमें आरे का सारा श्याम बाबा हमारा, उसने आपके साथ कुछ ऐसी घटित हुई हो, कुछ भी जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? देखो, गिनवाने जाऊं तो कम है, इतनी हुई है कि गिनती नहीं है। बाकी जॉब के टाइम, मतलब आज से 3 साल पहले मैं बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा था नौकरी के लिए, कि मेरे को कोई अच्छी नौकरी मिले, कुछ अच्छा, मतलब कहीं पे मेरे को जॉब के लिए कुछ अच्छा, कहीं फंस जाऊं। तब पहली बार मैं जुड़ा था श्याम बाबा से। मैंने सिर्फ जाके एक अर्जी लगाई वहां पर कि बाबा बहुत टाइम हो गया, अब थोड़ा बहुत कुछ करो, क्योंकि अब जिम्मेदारी का टाइम है अब लेने का। तब उसी दिन मैंने निशान बस वहां जाके चढ़ाया है, मेरे पास रात रात में ही फोन आ गया कि आपने जो वहां इंटरव्यू दिया था आपका वो क्लियर हो गया है। तो अब तब से मतलब एक अंदर से एक वो आवाज आ गई कि जो हुआ है, मतलब बाबा ने कुछ सुना है, कुछ हुआ है। क्योंकि उससे भी पहले 6-7 महीने से मैं परिश्रम कर रहा था। ये नहीं कहता कि देखो, सीधी बात है, सिर्फ चमत्कार पे विश्वास रखना चाहिए, अपना परिश्रम भी साथ साथ करो, तो ही भगवान भी ये नहीं कहेगा कि ना कि तुम एक जगह बैठे रहो, मैं तुम्हें आके रोटी भी दे दूंगा। जब तक तुम हाथ पैर नहीं मारोगे तो वो भी नहीं। कर्म तो इंसान को ही करना। कर्म तो करने पड़ेंगे, तभी फल मिलेगा। कर्म पे विश्वास रखते हो? बहुत। भगवान पे और कर्म पे, दोनों पे विश्वास है आपका? दोनों पे होना भी दोनों पे ही चाहिए जी। तो सर जी का कहना है कि इंसान को अपना कर्म जरूर करना चाहिए। मेरा भी मानना है, कर्म से ही इंसान आगे बढ़ता है। हाँ, देव हमारे हमारे साथ होते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा भी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इंसान पहले कर्म करता है, उसके बाद ही उसको फल मिलता है। बिल्कुल सही। और खाटू बाबा के बारे में कुछ यादें जुड़ी हुई, कोई पुरानी याद ऐसी, कुछ दूसरी कोई? यादें तो देखो बहुत सारी हैं। इतनी है कि मतलब उस दर पे जाओ, एक देखो वही होता है, दर्शन होते सिर्फ एक सेकंड के, 2 सेकंड के हैं, लेकिन उस 1-2 सेकंड में जो अंदर से जो मुक्ति हो जाती है ना कि हाँ भाई, एक आंख से आंख मिल गई, उतने में ही मतलब दिल को तसल्ली हो जाती है कि ये जितना हम 17 किलोमीटर हमने मेहनत करी, 17 किलोमीटर हम बाबा के लिए चल कर आए। बाबा की हमारी तो बाबा पे हर टाइम हम चाहते हैं नजर हमारी, लेकिन बाबा की एक नजर गलती से भी हम पे पड़ गई, हमारा तो वही जीवन उसी टाइम ही हमारा हो जाता है कि हाँ भाई उद्धार हो गया, हम तर गए। बस बाबा की एक नजर के काफी है।
जो तुषार जी हैं इन पे साईं बाबा की साथ साथ और खाटू वाले बाबा की भी बहुत बड़ी कृपा है और महादेव के भी बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए मैं भी अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, खाटू बाबा का भी मानो और महादेव तो देवों के देव हैं। इसलिए हमारे इष्ट देवता हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, उसमें हमारे सभी इष्ट देवताओं को, सभी पूजा पद्धति जो भी बताई गई है, सबकी पूजा अर्चना करो और सभी का आशीर्वाद प्राप्त। सबका आशीर्वाद सबका लो। देखो सीधी बात है, सनातन धर्म में जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, हमारे लिए सब बराबर है। किसी का कोई, जो आजकल लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, इसको ना मान के उसको मानो, उसको ना मान के उसको मानो। देखो प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी आप भगवान को मानते हो, सिर्फ उनका आप नाम जप करो और कुछ मत करो। उनके नाम जप से ही आपका उद्धार हो जाएगा, चाहे आपका जैसे मर्जी कर्म हो, आपका सिर्फ उनके नाम जप से ही आपका उद्धार हो जाएगा। चाहे किसी मर्जी भगवान का नाम जप करो, लेकिन अपने मन को शांत करके बिल्कुल साफ मन से करो जो भी कर रहे हो। बस एक ये है कि जो भी कर रहे हो मन को साफ रख के करो। अच्छा, प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुनते हो आप? बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने आज के टाइम पे ना, मतलब ठीक है, बहुत सारे गुरु आए हैं, बहुत सारे बाबा आए हैं कह सकते हैं, लेकिन मैं देखो प्रैक्टिकली चलता हूँ। मैं पहली बार मैंने ऐसा मतलब किसी महाराज जी को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी साइड से पॉजिटिविटी आती है। कोई मर्जी धर्म का बंदा उनके पास जाए, कभी किसी के लिए उनके दिमाग में मन में हेट नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज बोलते हैं कि भाई नाम जप करो, नाम जप करो, उसी से ही उद्धार होगा। चाहे तुम्हारे पिछले जैसे मर्जी, चाहे बुरे कर्म करे हो, तुम आज से शुरू करो। वो मतलब अंदर से चाहे बंदा टूटा हुआ हो बिल्कुल कि भाई मैंने तो बुरे कर्म कर दिया, मेरा क्या होगा, वो तब भी प्रॉपर मोटिवेट करते हैं, अच्छे से उसको प्रेरणा देते हैं कि तुम्हारे कल तक जो भी था, कल को कल रहने दो। कहते हैं ना, लेट द पास्ट बी पास्ट। ठीक है, कल को कल रहने दो, अपने आज से तुम अपना नाम जप पे ध्यान दो, भगवान के शरण में रहो, उसके बाद ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मतलब आज के टाइम पे मतलब देखो उनका तेज है। मैंने उनको सामने आंखों झलकी जब भी देखा, मतलब जैसे भी एक उनके तेज, उनका ना एक ऑरा कहते हैं, ऐसा एक ऑरा उनका चारों तरफ फैल जाता है ना कि मतलब ऐसी पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा उनके अंदर से निकलती है कि कोई बंदा अगर गलत दिमाग से भी अगर जाए ना, वो चाह के भी उस गलत दिमाग में नहीं होकर जा ही नहीं सकता। किसी भी उस पे कुछ गलत करने लगो, उनका वो आ जाए सामने, गलत काम भी नहीं कर सकते। ऐसा मतलब एक है उनका एक ऐसा आज के टाइम पे मतलब अगर जेन्युइन जो यूथ को अगर कोई अच्छी राह, सही राह कोई दिखा रहा है, वो मेरे हिसाब से प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज, बिल्कुल प्रेमानंद जी महाराज तो जैसे किसी भी धर्म का बंदा उसके पास जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको हाँ, वो किसी भी धर्म का कोई अपमान नहीं करते। जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं जी मैं सिख हूँ, वो सिखों को भी कहते हैं ठीक है, आप अपने गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से आप उनका वो करिए। कोई नाम जप क्यों करते हैं कि तुम अपने धर्म, जिस मर्जी धर्म के हो, तुम अपने धर्म के उसमें अपने भगवान का नाम जप करो ताकि तुम्हारा उद्धार हो। वो मतलब कि आजकल जैसे कुछ धर्मगुरु ऐसे होते कुछ हैं, धर्मगुरु होते हैं जो अपने बारे में बोलते हैं हमारा ही नाम जपो, हमारी जो हमारा ही नाम तरीका है, जो प्रैक्टिकल हमारा बनाया हुआ है उसी के अनुसार चलो आप। लेकिन उनका ऐसा कोई हाँ, कुछ ऐसे आते हैं कि मैं फूंक मार दूंगा तुम ठीक हो जाओगे, मैं ये कर दूंगा तुम वो हो जाओगे, कुछ धागे से ठीक हो जाओगे। लेकिन प्रेमानंद महाराज का ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भाई हर तरफ से ना उनकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही है कि तुम सिर्फ नाम जप करो, सिर्फ पॉजिटिव बातें बताते हैं सबको। नहीं सीधी बात है। वो तो यही कहते हैं कि भाई दुनिया कहती है ऐसी यही चीजें कि भाई एक इंसान है जिनकी दोनों किडनी फेल है, जिनको डायलिसिस हो रहा है, जिनको डॉक्टर ने 18 साल पहले ही बोल दिया था कि 1-2 साल ही है, डायलिसिस पे चल रहे हो, डायलिसिस पे चल रहे हैं। 18 साल पहले ही डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि भाई कुछ तो मतलब आपके पास सिर्फ 1-2 साल ही हैं, फिर कुछ तो मतलब तेज है, कुछ राधा रानी की उनके ऊपर कृपा है। तो उन्होंने तो एक किडनी का नाम राधा और एक का नाम कृष्ण रख रखा है। हाँ, तो वही चलाने वाली, सब करने वाली राधा रानी है। तो फिर बस हाँ, बस एक तरह से ना एक वो जिस तरीके से अर्जुन को कृष्ण भगवान ने वो करा था, एक लक्ष्य दे दिया था, लक्ष्य प्रॉपर मोटिवेट करा था। ये सिर्फ एक लक्ष्य, इनका लक्ष्य ये है कि तुम सिर्फ नाम जप करो, अपने कर्म सुधारो, गंदे आचरणों से बचो और कोई गलत शिक्षा नहीं, हर तरफ से पॉजिटिविटी है सिर्फ। मेन तो उनका यही कहना है कि आचरण अच्छे होने चाहिए इंसान के। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।